हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 सितंबर 2025 वार शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। तो वहीं हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर के सभी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवार ढह गई। इससे 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर अपनी जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बह गई, मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो वहीं पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3,55,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। तो वहीं 1,71,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई है। इसी बीच अच्छी बात यह है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इससे पंजाब के लोगों को बाढ़ से कुछ राहत मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तेज बुखार के चलते मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि भगवंत मान को थकावट और दिल की धड़कन धीमी होने की शिकायत के बाद हॉस्पिटल लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया। अभी उनकी हालत स्थिर है। भगवंत मान 2 दिन पहले बीमार हुए थे, जिस वजह से उनका आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने का कार्यक्रम भी टल गया था। इसके बाद से उनका चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से शुक्रवार शाम को रखी कैबिनेट मीटिंग को भी स्थगित करना पड़ा। इसके बाद शाम को तबीयत और बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत देख डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने की सलाह दी। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार का महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस का वीडियो सामने आया है। इसमें वे महिला अधिकारी को फटकारते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि सिविल ड्रेस में आईपीएस अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई है। उनके आसपास कुछ लोग हैं। आईपीएस की कॉल पर अजीत पवार से बात चल रही है। दावा है कि अजीत पवार आईपीएस को कार्रवाई रोकने का कह रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मुझे लगता है कि अजीत पवार एक बहुत मजबूत नेता और एक अच्छे प्रशासक हैं। उन्होंने बाद में बताया कि क्या हुआ, उन्होंने गलती से ऐसा किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह एक अधिकारी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं था। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके शुक्रवार को भी यमुना नदी के पानी से जलमग्न रहे। मध्य प्रदेश में नदियां सड़कों के आर पार बह रही है। हिमाचल प्रदेश में 11 दिनों बाद मणिमहेश यात्रियों का चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तो वहीं हरियाणा में बाढ़ से बचने के लिए सड़कें खोद दी गई। देश भर में बारिश और बाढ़ के 5 वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को चिनूक हेलीकॉप्टर से 350 मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू किया। ये तीर्थ यात्री चंबा के भरमौर जिले में पिछले 11 दिनों से खराब मौसम के कारण फंसे हुए थे। तो वहीं इस वीडियो में देखिए, पाकिस्तान से आने वाले बाढ़ के पानी से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा बाढ़ डूब गया है। पंजाब के फिरोजपुर में शुक्रवार को लोगों ने रेत से भरी बोरियां रखकर बांध बनाया है। तो वहीं इस वीडियो में देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शुक्रवार को एक कार पुल से काली सिंध नदी में गिर गई। इसमें स्थानीय भाजपा नेता महेश सोनी का 25 साल का बेटा सवार था, जिसके नदी में बह जाने की आशंका है। तो वहीं इस वीडियो में देखिए, दिल्ली में सिविल लाइंस स्थित मोनेस्ट्री मार्केट और वासुदेव घाट इलाके यमुना नदी के पानी में डूब गए हैं। मोनेस्ट्री मार्केट में दुकानों के सामने 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे दुकानें बंद पड़ी है। तो वहीं यह वीडियो देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में बाढ़ का पानी आने से सड़क को जेसीबी मशीन से खोद दिया गया, ताकि पानी आसानी से दूसरी तरफ जा सके। हालांकि सड़क खोदने से 13 गांवों का रास्ता बंद हो गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय सेना को अगले 15 सालों में 2200 नए टैंक और 6 लाख गोले दिए जाएंगे। सेना के तीनों अंगों को मजबूत करने के लिए एआई टेक्निक से लैस हथियार और रडार भी खरीदे जाएंगे। नौसेना को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय सेना के लिए 15 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। इसमें सुरक्षा बलों की आधुनिकता पर जोर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स का कहना है कि सेना ने प्लानिंग करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आई चुनौतियों पर भी ध्यान दिया है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। देश भर के 302 मंत्री यानी करीब 47% खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 यानी कि लगभग 40% ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई है। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। एडीआर ने यह भी कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। दोस्तों, देश की कुछ प्रमुख पार्टियों के नेताओं की स्थिति आप इस टेबल में देख सकते हैं। भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 पर आपराधिक केस है, तो वहीं 88 पर गंभीर आरोप है। वहीं कांग्रेस के 61 मंत्रियों में से 45 पर केस है, तो वहीं 18 पर गंभीर आरोप है। वहीं डीएमके पार्टी के 31 में से 27 मंत्री आरोपी हैं और 14 पर गंभीर केस है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के कुल 40 मंत्रियों में से 13 पर केस है और 8 पर गंभीर आरोप है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के 23 मंत्रियों में से 22 मंत्री आरोपी हैं और 13 पर गंभीर केस है। वहीं आम आदमी पार्टी के 16 मंत्रियों में से 11 मंत्री आरोपी हैं और 5 पर गंभीर आरोप है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्रदराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही कामकाजी उम्र यानी 15 साल से 59 साल के लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि देश की कुल प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 1971 में 5.2 थी, जो 2023 में घटकर 1.9 रह गई है। 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी 1971 से 1981 के बीच 41.2% से घटकर 38.1% हो गई थी। इसके बाद 1991 से 2023 के बीच यह और घटकर 24.2% रह गई। यानी पिछले 50 सालों में बच्चों की हिस्सेदारी में करीब 17% की गिरावट आई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। टैरिफ वार की तल्खी के बीच भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच जेट इंजन को लेकर कई रक्षा सौदे फाइनल स्टेज में हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा सौदा जेट GE 414 इंजन का होने जा रहा है। यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका में लगेगा। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इस इंजन की 80% तकनीकी ट्रांसफर की HAL की शर्त मान ली है। इस करार के बाद GE 414 इंजन का प्रोडक्शन भारत में हो सकेगा। HAL 10 GE 414 इंजन खरीद चुकी है ताकि एमका का विकास न रुके। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में GST में सुधार किया है और बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। GST सुधार को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा गया है। पोस्ट में लिखा गया कि बीड़ी और बिहार दोनों 20 से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से सेब के कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 से अधिक सड़कें लैंडस्लाइड से जगह जगह पर बंद पड़ी है। इससे सेब मंडियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बागवानों का हजारों पेटी सेब या तो गोदाम में खराब हो रहा है या फल मंडियों और पिकअप व ट्रकों में लोड है। यह सेब प्रदेश से बाहर की मंडियों में तभी जा पाएगा जब सड़कें बहाल होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों की बहाली में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बार बार हो रही बारिश इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। हालात ऐसे ही रहे तो 2500 से 3000 करोड़ रुपए का सेब मंडियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।